Hello bachcho, let's see this question. The question says 2 kilomole of hydrogen at NTP expand isobarically to twice its initial volume. The change in its internal energy is Cv is equal to 10 kilojoule per kilogram Kelvin and atmospheric pressure is 1 into 10 to power 5 Newton per meter square. ऑप्शन ए दिया गया है 10.9 मेगाजूल, ऑप्शन बी है 9.10 मेगाजूल, ऑप्शन सी है 109 मेगाजूल, ऑप्शन डी है 1.09 मेगाजूल। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 2 के मोल ऑफ हाइड्रोजन है एट एनटीपी जो कि एक्सपेंड हो रही है आइसोबारिकली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो हमें बताना है कि चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी कितना होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास है हाइड्रोजन वो एक्सपेंड हो रही है आइसोबैरिकली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। दैट मीन्स हम जानते हैं कि जो हीट सप्लाई होती है एट कांस्टेंट प्रेशर उसे कहा जाता है हमें आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पर हमारे पास होता है डेल पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आइसोबैरिक आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, डेल पी होगा हमारे पास जीरो एंड गिवन हमारे पास 2 के मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एनडीपी जो कि एक्सपेंड हो रही है आइसोबारिकली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे पास जो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स जो सीवी है वो हमारे पास है 10 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, नाउ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमारे पास है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं कि जो कि रिलेटेड होती है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम से, दैट मीन्स होती है डेल ऑफ यू विच इज इक्वल टू द एन सी वी इंटू एम डेल्टा टी। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास सी वी है और एम है दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड जो हमारे पास है कहा गया है कि जो हमारे पास है इसकी वॉल्यूम है डबल है, कहा गया है कि जो एक्सपेंड हो रहा है आइसोबारिकली टू इट्स ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास वॉल्यूम डबल है, वॉल्यूम है डबल। ओके, विच मीन्स क्या हो गया हमारे पास है जो टेम्परेचर हो गया वो ऑल्सो डबल हो गया। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो डबल। ओके, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है पी वी इज इक्वल टू द एन आर टी। ओके, फ्रॉम हेयर जो वी है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। ओके, नाउ जो डेल यू हो जाएगा हमारे पास है विच इज इक्वल टू द एन सी वी एम डेल टी जो कि हो जाएगा हमारे पास एन और वैल्यू पुट करेंगे सी वी एम डेल्टा टी की। ओके, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 2 के मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 273 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये हो जाए हमारे पास डेल यू विच इज इक्वल टू द 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40 इंटू 273 इंटू 10⁻⁻3। दैट मीन्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास है 10.9 मेगा जूल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स डेल्टा यू। तो यहाँ से जो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 10.9 एम जे। ओके, ये हो गया आपके पास करेक्ट आंसर। सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।